पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में एलान बताती है फार्मा को कि टेम्पल वो जगह है जहाँ पे सारी की सारी नोबल और डिवाइन आर्ट के बारे में जानकारी को रखा जाता है और साथ ही साथ उन्हीं का काम रहता है नोबल फैमिली के बच्चों को डिवाइन आर्ट देना और साथ ही साथ अरिस्टोक्रेट का सिंबल भी देना। ये सारी बातें सुन करके फार्मा भी कहने लगता है कि लोटेन ने थोड़ी बहुत चीज़ें उसे बताई थी और आगे इलान बताती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनका डिवाइन आर्ट ही नहीं देते हैं बल्कि उनकी वॉन्ड और साथ ही साथ उनका क्राउन भी देते हैं। फार्मा सुन के कहता है क्या टेम्पल की अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो फिर इलान बताती है कि वो एक ड्यूक, आर्क ड्यूक और हेम्प्रेस से भी ऊपर है, इसीलिए जो टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। और टेम्पल के अंदर ऑफिसर होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक और ताकतवर रहते हैं। उनका काम रहता है इविल स्पिरिट को ख़त्म करने का, जिसके अलावा वो बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते हैं। लेकिन इलान को नहीं लगता कि एक आम इंसान कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलने वाला है। लेकिन फिर फार्मा देखता है कि उसके सामने ही एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो भी ग्रैंड टेम्पल से, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद का नाम सैलमन बताते हैं और कहते हैं कि उसकी कोई शैडो नहीं है और वो इतना ताकतवर है कि वो समंदर के बीच में गड्ढा कर दिया था और वो इस तरीके से खुले में कैसे घूम सकता है। फिर वो फार्मा को इविल स्पिरिट कहते हैं, लेकिन फार्मा कहता है वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है, वो एक मामूली सा ह्यूमन है। ये सुनकर के सैलमन वहाँ पे बाइंड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं फार्मा को पकड़ने के लिए। उन्हें लगता है कि बाइंड मैजिक से फार्मा पकड़ा गया होगा, लेकिन वो मैजिक फार्मा के ऊपर काम ही नहीं करता है। जिसके बाद वहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फार्मा उनके मैजिक को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। तो उन लोगों को लगने लगता है कि फार्मा के पास नेगेटिव फायर का एट्रीब्यूट है और इसीलिए वो लोग स्वॉर्ड डांस ऑफ आइस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका भी फ़ायदा फार्मा के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। फार्मा फिर कहने लगता है उसने उन लोगों को बताया है कि वो एक मामूली सा इंसान ही है, लेकिन फिर सैलमन कहने लगते हैं कि कैसे भी करके फार्मा को उन्हें जिंदा ही पकड़ना होगा। और फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। बाकी के सारे ऑफिसर भी अपनी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला करते हैं फार्मा के ऊपर। लेकिन फार्मा ने काफ़ी बड़ा सा आइस का टुकड़ा बना लिया था जिसकी मदद से वो बच गया था। लेकिन इसे देखने के बाद सैलमन अपने घोड़े के ऊपर से कंट्रोल खो कर के नीचे गिर जाता है और फिर फार्मा कहने लगता है उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ पे लड़ने का और ना ही वो उन्हें चोट पहुँचाना चाहता है, बल्कि वो तो लोगों को ठीक करके उनकी मदद करना चाहता है। तभी सैलमन भी उसके हाथ के ऊपर के निशान को देख करके पहचान जाता है कि ये पेनेक्थेसियस का होली मार्क है और इसी के कारण फार्मा के पास कोई शैडो भी नहीं है और अनलिमिटेड डिवाइन पावर है। फिर वो सभी फार्मा के सामने झुकते हैं और कहने लगते हैं कि उनकी गलती है कि वो लोग पेनेक्थेसियस को पहचान ही नहीं पाए और इसीलिए उन लोगों को डिवाइन पनिशमेंट मिलनी चाहिए और वो लोग जल्द ही मारे भी जाएंगे क्योंकि वो घायल भी हो गए हैं। सैलमन फिर कहने लगते हैं कि वो उसकी जान को लेकर के बाकियों की जान को बख्श दे और उन्हें माफ़ कर दे। फिर वो खुद को मारने ही जा रहा रहता है, लेकिन फार्मा आकर के उसके नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है वो उन लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता है और इसीलिए यहाँ पे किसी को भी मरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है और उसे पता चल जाता है कि सैलमन के पैर के अंदर एक फ्रैक्चर हो गया है जो कि घोड़े के ऊपर से गिरने की वजह से है। फार्मा फिर सोचने लगता है इसके लिए उन्हें ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिर ये करेगा कौन, क्योंकि इस दुनिया के जो डॉक्टर हैं वो इस तरह की शायद चीज़ों को न कर पाए और उन लोगों को हो सकता है नोवा लॉर्ड कॉलेज के अंदर जाना पड़ जाए, लेकिन तब तक में तो सैलमन की डेथ हो जाएगी, इसलिए उन लोगों को अभी ही कुछ करना होगा। फिर फार्मा कहता है सभी से फर्स्ट एड लाने के लिए। ये सुनकर के सैलमन कहने लगते हैं कि आखिर फार्मा ऐसा क्यों कर रहा है, उसे सज़ा देनी चाहिए ना। फार्मा कहता है नहीं, वो असल में लोगों की सिर्फ मदद करना चाहता है। फिर वो लोग वहाँ पे एक टेंट लगा लेते हैं और फार्मा एनेस्थीसिया देने जा रहा रहता है सैलमन को ताकि वो अच्छी तरीके से ऑपरेशन कर पाए। लेकिन जो सैलमन रहता है वो पूरी तरीके से फार्मा के ऊपर भरोसा करता है और वो कुछ भी करने के लिए उसे इजाज़त दे देता है।
फार्मा फिर बहुत ही अच्छी तरीके से सर्जरी करता है, ये सोचते हुए कि आज से पहले उसने किसी भी ह्यूमन की सर्जरी नहीं की है। जिसके थोड़ी देर बाद फार्मा बाहर की ओर आता है और सभी को बताता है कि उनके कमांडर पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें समय लगेगा पूरी तरीके से ठीक होने में, और वो लोग उसे टेम्पल वापस लेके जा सकते हैं जहाँ पे फार्मा आ करके उनसे मिल सकता है। और अभी वो ऐसे ही मेडिसिन के पाथ के ऊपर आगे बढ़ते रहना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है इलान को, जो कि काफी घबराई हुई रहती है क्योंकि नए बिशप यहाँ पे आए थे पर्सनली उनसे मिलने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सैलमन आए थे, वो भी काफी सारे गिफ्ट के साथ, जो देख करके वो लोग काफी ज्यादा ही खुश रहते हैं। जिसके बाद वहाँ पे सैलमन कहते हैं फार्मा को थैंक यू और साथ ही साथ उससे माफी भी मांगते हैं। फार्मा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर वो कहने लगता है कि आखिर वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बिशप इतनी जल्दी कैसे बन गए। सैलमन बताते हैं कि बस ये सारी चीजें यूं ही हो गई, और अब वो पूरी तरीके से फार्मा की मदद करने की कोशिश करेंगे, और जो भी लोग यहाँ पे उसके राज को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे वो उन सभी चीजों को अकेले ही संभाल लेंगे। और उससे उस दिन के लिए माफी मांगने के तौर पे वो एक और चीज उसके लिए लेके आए हैं, क्योंकि अब उसे एक वॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो उसके लिए एक ट्रेजर लाए हैं जो कि एक वॉन्ड है, और ये गार्डियन टेम्पल के अंदर रखी हुई थी। इसका नाम है पेनेक रैप्डॉस। ये लड़ाई करने, साथ ही साथ चीजों का पता लगाने और हीलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे उसकी डिवाइन पावर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वो चाहे तो इसे छोटा या बड़ा भी कर सकता है, जिससे इधर उधर ले जाने में आसानी हो। इसे देखने के बाद इलान का मुंह खुला ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही देखने में अच्छी लग रही थी। फार्मा कहने लगता है क्या वो सच में से ले सकता है? तो फिर सैलमन कहते हैं उनके हिसाब से वॉन्ड भी यही चाहती है, लेकिन फार्मा कहने लगता है अगर ये टूट जाती है या खो जाती है तो आखिर वो क्या करेगा। सैलमन कहते हैं फार्मा से इस वॉन्ड को उठाने के लिए, और उसे हाथ लगाते ही वो चमकना शुरू कर देती है। तो फिर सैलमन बताते हैं कि पेनेक रैप्डॉस ने उसे पूरी तरीके से एक्नॉलेज कर लिया है। एलान को वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो फिर वो छूने के लिए मांगती है फार्मा से। फार्मा उसे दे देता है, लेकिन वो पेनेक रैप्डॉस को टच नहीं कर पाती है और वो उसके हाथ के आर पार निकल जाता है। तो फिर उसको सैलमन बताते हैं कि सिर्फ गार्डियन डीटी ही इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलान ये सुनकर के फार्मा के पास जाकर के उसे परेशान करने लगती है। तो फिर फार्मा कहता है नहीं, वो कोई भी गॉड नहीं है। और फिर उसको सैलमन बताते हैं कि अगर वो चाहे तो वो इस वॉन्ड की मदद से हवा में तैर भी सकता है। इसके लिए उसे एक ह्यूमन से ज़्यादा डिवाइन पावर इस वॉन्ड के अंदर डालनी होगी। एलान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई अपनी डिवाइन पावर की मदद से इस तरीके से हवा में उड़ रहा था। सैलमन भी ये देख करके काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि फार्मा सच में इस वॉन्ड के काबिल है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि वो जब तक टेम्पल के हेड हैं तब तक फार्मा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो इस चीज़ की जांच करेंगे कि फार्मेसी के अंदर कैरेज लेकर के कौन आया था। फार्मा ये सुन करके उन्हें शुक्रिया कहता है। आगे सैलमन कहते हैं कि जो भी गार्डियन डीटी के खिलाफ जाएगा उसे सज़ा मिलेगी ही। फार्मा कहता है वो कोई गॉड नहीं है, वो तो सिर्फ फार्मासिस्ट है। तो फिर उसको सैलमन एक लॉकेट दे देते हैं जो कि उसकी डिवाइन पावर को सप्रेस करने में मदद करेगा, और इसी लॉकेट की मदद से फार्मा चाहे तो अपने सारे के सारे डिवाइन पावर को छुपा सकता है और अपनी एक शैडो भी क्रिएट कर सकता है। ये सुन करके फार्मा काफ़ी खुश होता है। तो फिर सैलमन कहने लगते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है, और शायद फार्मा तो इतना ज़्यादा खुश तब भी नहीं हुआ था जब उसे वो डिवाइन वॉन्ड दी गई थी। तो फिर फार्मा कहने लगता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि वो दूसरों के साथ सूरज की रोशनी में घूम सके, एक मामूली से इंसान की तरीके से। जिसके बाद वो पीछे जाने लगता है लोटे के, और वो लोग जा कर के शॉपिंग भी करते हैं। उनके साथ ब्लांच भी रहती है, और फार्मा ये देख करके काफ़ी खुश रहता है कि उसकी फार्मेसी के अंदर बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं। लेकिन उसे फिर भी फार्मासिस्ट की कमी हो रही है, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक फार्मासिस्ट काफ़ी कम है और उन्हें दूसरे एक्सपीरियंस वाले फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि रास्ते में खड़े होकर के एक दूसरे फार्मासिस्ट से पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की मेडिसिन मांग रही थी, और वो फार्मासिस्ट उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो लोग उस तरह की दवाइयाँ नहीं बना सकते हैं। उन्हें पता है कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है,
लेकिन उसे बना पाना उनके बस के बाहर है। और जो उनका ओनर है वो तो रॉयल फैमिली से भी है, जिसके कारण उसके पास डिवाइन आर्ट भी होगा और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी, जिसके कारण उसने प्राइसेस इतनी कम रखी हैं। ये सुन करके वो लेडी गुस्सा हो जाती हैं और कहने लगती हैं तो आखिर वो लोग उनके साथ ही काम क्यों नहीं करते हैं। तो फिर वो शॉपकीपर बताते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गिल्ड की पॉलिसी के खिलाफ है। ये सारी चीजें फार्मा भी खड़ा होकर के सुन रहा था। तभी ब्लांच उससे कहती है घर वापस चलने के लिए और फार्मा जाते हुए सोचने लगता है उसे एक नए गिल्ड की जरूरत होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो यही चीज इलान से कह देता है और ये सुन करके इलान कहती है तो आखिर वो लोग किन किन स्टोर को अपने साथ जोड़ेंगे। फार्मा कहता है अभी के लिए वो लोग अपनी दूसरी ब्रांच मेडिक्यू के साथ ही गिल्ड को शुरू करेंगे और फिर वो दूसरे भी काफी सारे अलग अलग शॉप को अपने साथ ला सकते हैं। फिर वो सेड्रिक से मदद मांगने लगता है पेपर वर्क को लेकर के और सेड्रिक कहते हैं वो सब संभाल लेंगे। इलान भी ये सुनकर के काफी खुश रहती हैं क्योंकि फार्मा ने क्वीन से बात कर ली है इस चीज को शुरू करने के लिए। आगे इलान कहती है कि अगर उन लोग के पास और भी ज्यादा पार्टनर रहेंगे तो उनके एक ही स्टोर के ऊपर ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी और उन लोगों को काम करने में आसानी होगी। फार्मा कहता है हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहता कि वो जरूरत से ज्यादा काम करे जिसके कारण उसे दिक्कतें हो। इलान ये सुनकर के कहने लगती है कि वो तो 40 साल के बूढ़े इंसान की तरह बातें कर रहा है और फार्मा ये सुनकर के हंसने लगता है। आखिर में हमें उसी मेडिकल शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जिनकी बेटी बीमार हो गई थी और वो काफी ज्यादा ही परेशान रहते हैं क्योंकि उसका बुखार कम नहीं हो रहा था।